हेलो किसान साथियों। तो मैं हूँ मिश्र तारिक। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। तो किसान साथियों, मैंने पोल्ट्री फार्मिंग में आवेदन किया है और कौन सी बैंक से किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें, कैसे अप्लाई किया है, बैंक से क्या बात की है, लोन अमाउंट कितना है और कितने महीने में लोन और सब्सिडी हमें मिल जाती है। सो सारी कुछ बात करने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आपको आवेदन करने से पहले बैंक से बात करना ज़रूरी है ताकि आपका फॉर्म जब बैंक में आए तो बैंक से क्लियर होकर अप्रूवल हो जाए। तो उसी जरिए मैं बैंक गया था, HDFC बैंक गया। जैसे कि मेरा गुड फार्मिंग लोन हुआ है वहाँ से, तो मैं सोचा कि वहीं से पोल्ट्री फार्मिंग का भी हो जाएगा, पर मैनेजर साहब ने मुझे मना कर दिए क्योंकि मेरे पैन कार्ड पर सिविल स्कोर पर लोन चल रहा है। तो और कोई बैंक इस पे लोन नहीं देती है। एक लोन जो चालू है इतना बड़ा अमाउंट का, जैसे कि 10 लाख रुपए का लोन चालू है, तो वो क्लोज होने के बाद ही मुझे लोन मिलेगा। तो मैनेजर सर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके क्रेडिट और पैन कार्ड पे पहले लोन चल रहा है, आपको और लोन प्रोवाइड कोई बैंक नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया इस सिचुएशन के अंदर बता दो आपको। तो मैंने सोचा कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, तो इनके नाम से पोल्ट्री फार्मिंग का आवेदन कर देते। तो मैं HDFC बैंक गया, इनके डॉक्यूमेंट बना के, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनके मैं डॉक्यूमेंट बनाकर बैंक गया और उनको बताया सर को कि सर इनके नाम पे आपको करना है। तो HDFC मैनेजर सर ने कहा कि हाँ, इनके नाम पे हम कर देंगे, आप आवेदन कर दो। तो फिर मैंने सोचा कि यार HDFC बैंक तो अपने को हाँ कर रही है और इसका इंटरेस्ट जो पॉइंट है ना थोड़ा ज़्यादा है, तो क्यों ना गवर्नमेंट बैंकों को सर्च किया जाए ताकि इंटरेस्ट पॉइंट कम लगे। तो मैं SBI में गया और बैंक ऑफ बड़ौदा गया और यूनियन बैंक गया। तो तीनों जगह मुझे हाँ ही कहा गया बैंक वाले मैनेजर साहब ने कि हाँ, हम इसमें करवा देंगे। मुझे किसी ने मना नहीं किया क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरीके से बात की, इतनी अच्छी तरीके से उनको समझाया। और मेरा पहले से ही प्रोजेक्ट चालू है जैसे कि गुड फार्मिंग का, तो उन लोगों को मैंने वो भी बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पोल्ट्री फार्मिंग का आवेदन कर दो, हम आपका अप्रूवल कर देंगे। तो फिर मैंने मेरे भाई साहब के नाम से आवेदन कर दिया और आवेदन करने को अभी 10 दिन हो गए। 10 दिन का पहले का स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस टाइम मैंने आवेदन किया था। तो ये आप देख पा रहे होंगे साइड में। तो जब मैंने आवेदन किया उस टाइम की प्रोसेसिंग में ये दिखाई देता है जैसे कि सिया पेंडिंग। सिया अप्रूवल होने के बाद दिखाता है सिया एलिजिबल। तो अभी मेरा सिया एलिजिबल दिखा रहा है। तो मैंने सारी डॉक्यूमेंट सही तरीके से फिल किए और सही तरीके से आवेदन किया। अगर मेरे कुछ आवेदन करने के टाइम या कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक रहती ना, तो मेरा फॉर्म रिटर्न हो जाता, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप बहुत से लोग गलती कर देते हो, आप सही तरीके से फॉर्म फिल नहीं करते हो और आपका फॉर्म रिटर्न आ जाता है। तो रिटर्न आने के बाद क्या होता है कि आपकी प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम तक वेटिंग में चली जाती है। कुछ कुछ लोगों के 2 महीने 3 महीने बाद में फिर वो सिया एलिजिबल होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट टाइम में आपको सही तरीके से, अगर आपको नई जानकारी है कैसे करना है क्या करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सब सही तरीके से फिल करा दूंगा। और आवेदन करना है तो आवेदन भी करा दूंगा, है ना। तो किसान साथियों, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो किसान साथियों, इसमें डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है और आपकी जो ज़मीन है उसकी रजिस्टर कॉपी लगती है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बैंक मैनेटरी फॉर्म, कैंसल चेक, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। और इसमें आप लोग ITR नहीं लगा सकते हो। अगर भरते हो तो लगा सकते हो, अगर नहीं भरते हो, आप ITR फाइल नहीं करते हो, तो आप इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ITR फाइल लगाने की। बहुत से लोग सोच रहे थे कि भाई हम ITR फाइल नहीं करते तो हम आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो।
और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो किसान साथियों, बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही थी बैंक लोन में, जैसे कि बैंक मना कर रहे थे उनको लोन प्रोवाइड कराने में। तो क्या है कि बैंकों को पता ही नहीं रहता है, कुछ कुछ बैंकों को पता रहता है और कुछ कुछ बैंकों को नहीं पता रहता है इस योजना के बारे में। तो हमने बहुत से लोगों की मदद की है इसमें। 4 से 5 लोगों को बैंक से हुआ है लोन की बात की उन लोग ने, तो मना कर दिए बैंक वालों ने। फिर हमने किस तरीके से उनका लोन कराया, चलिए आपको बताते हैं। तो हमारे जो HDFC मैनेजर साहब है, उनसे मैंने बात की कि कुछ लोगों के एरिया में बैंक वाले मना कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमको स्कीम पता ही नहीं है, हम स्कीम में लोन करते नहीं है। तो मैनेजर सर को मैंने कहा कि सर, अगर आप इन लोगों की थोड़ी हेल्प किए जाए तो कैसा है कि इन लोगों का स्कीम में अप्रूवल हो जाए और बैंक से लोन मिलने में आसानी हो जाए। इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है और इन लोगों का होना चाहिए। तो मैनेजर सर ने कहा कि हाँ, आप एक काम करिए कि इनके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मुझे भेज दीजिए। तो मैं जो भी इनके और इनका एक जो भी नज़दीक ब्रांच है, जैसे कि ब्रांच का IFSC कोड और बैंक जो उनकी स्टेट है और जो ज़िला है वो मुझे भेज दीजिए। तो मैं जो लोन प्रोसेसिंग है, जो सिस्टम वर्क करता है, एक फॉर्मेटी बनाकर इनके सारे डॉक्यूमेंट लगाकर उनके नज़दीक जो ब्रांच है ना, वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ताकि उन लोगों को जो सिस्टम वर्क करता है, कैसी लोन प्रोसेसिंग रहती है, वो सारा कुछ वो मेल के द्वारा उनको भेज देते हैं। फिर आपकी जो भी ब्रांच है वहाँ पे मेल आ जाता है। आने के बाद में क्या होता है कि आपको आपकी जो ब्रांच है वहाँ से कॉल आता है और आपको लोन की प्रोसेसिंग वो बता देते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्यूमेंट की वगैरह, वो सब कुछ वो क्लियर करते थे वहाँ से। फिर बोलते आप आवेदन कर दो, आपका फॉर्म बैंक में आएगा, हम अप्रूवल कर देंगे। तो इसी तरीके से बहुत से लोगों के लोन हुए, जैसे कि 2-3 लोगों के, एक MP के है, एक राजस्थान के है, एक महाराष्ट्र के है और एक छत्तीसगढ़ के है। तो ऐसे 4 लोगों का मैंने करवाया है और इन्होंने भरोसेमंद मेरे पे भरोसा किया कि हाँ सर आप करवा दोगे। तो मैंने इसी मैनेजर सर के द्वारा मैंने उनको मेल करवाया। मेल कराने के बाद में उनका उसी बैंक से लोन हो गया। क्या होता है कि कोई ब्रांच को ना पता नहीं है स्कीम के बारे में, अगर उनको ये डिटेल पता चल जाती है तो वो इजीली बैंक लोन करवा देते हैं, है ना। क्योंकि आपके पास में डॉक्यूमेंट सही होनी चाहिए, आप सिक्योरिटी लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट आपके पास में सही है तो आपको बैंक लोन हो ही जाएगा, है ना। तो अगर आप लोगों को अप्लाई करना है इस स्कीम में, अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट आपको मैं 4 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि बैंक मिलिट्री फॉर्म और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर, एक्सपीरियंस लेटर, और इसी के साथ अप्लाई भी कर देते हैं। और कुछ आपकी प्रॉब्लम हो, अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, आपने आवेदन तो कर दिया है और कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो या बैंक लोन नहीं दे पा रही है आपको, तो ये सारी आपको हम मदद करेंगे। और आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कर रहे हो आप तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम के लिए कॉल करें, मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद कर पाऊँगा। ऐसा नहीं कि आप मुझे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कॉल करें, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने आवेदन कर रखा है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो। कभी कभी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसके कारण फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। वैसे तो मैं हर कोई बंदे का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, अगर उनका फ़ोन आया है, मैंने उठाया नहीं है, बिज़ी हूँ शायद मैं, इसलिए उठाया नहीं हूँ मैं फ़ोन किसी का, तो मैं उनको 1 से 2 घंटे के बाद में कॉल करता हूँ और उनसे बात करके जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनका अप्लाई करना है, तो सारी कुछ मैं उनके बात करके मैटर क्लियर कर देता हूँ। तो किसान साथियों, आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो करें, बाकी आपकी मर्जी, है ना। तो फिर किसान साथियों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।
और मेरे जो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आवेदन किया है उसकी